नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ सिंपल इंटरेस्ट का भाग प्रथम लेकर। आज हम साधारण ब्याज करेंगे। जैसा कि बच्चों ने कहा था कि सर पहले सिंपल इंटरेस्ट करवाओ उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम पहले क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, जो कि जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है। साधारण ब्याज है जो नॉर्मल मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज जैसे बोलते हैं ना अपने कि यार 20,000 रुपये किसी से लेने हैं या किसी को देने हैं, रेट क्या है, 2 रुपये सैकड़ा बोल देते हैं, 3 रुपये सैकड़ा बोल देते हैं, 1.25 रुपये सैकड़ा बोल देते हैं। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो जो पहले अपन ने पार्ट कर लिए हैं, कौन कौन से पार्ट किए हैं हम सभी ने, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, ये 3 हमने ख़त्म कर लिए हैं। अब हम साधारण ब्याज और इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए आप सभी, मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूँ इस चैप्टर के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज। देखो होता क्या है यार इसमें कि आपको बताया मैंने कि हम किसी से ब्याज पर पैसे लेते हैं। देखो यूं तो कोई देगा नहीं पैसे, ठीक है। मान लो कोई अनजान व्यक्ति है, वैसे अनजान व्यक्ति पैसे वैसे तो खैर नहीं देता है भी। मान लो मैंने आपको 20,000 रुपये दिए, अब 20,000 रुपये मैंने दिए, आपको चाहिए था वक्त उसको यूज़ करने के लिए और मुझे चाहिए था ब्याज, ठीक है। तो वो साधारण ब्याज की संज्ञा दे दी गई है, उसे नाम दे दिया गया है। अब इसमें होना क्या होता है कि जैसे मान लो सारा खेल है ना जो, वो रेट का है, सारे का सारा खेल है वो रेट को बिल्कुल अच्छे से समझना है आप सभी को। अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे हम सभी, मैं बता देता हूँ आप सभी को। हम यूज़ करेंगे एक तो मूलधन, ठीक है। अब मूलधन को क्या बोल पाएंगे हम सभी, प्रिंसिपल बोलेंगे, प्रिंसिपल, और इससे डिनोट करेंगे पी से, प्रिंसिपल, ठीक है। ओके, ये प्रिंसिपल हुआ, मूलधन प्रिंसिपल। अब मूलधन क्या है कि जो धन हमने उधार पर दिया है या हमने उधार लिया है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे प्रिंसिपल। और उसके बाद बात होने वाली है दर की, और दर को किससे डिनोट करेंगे, आर से, और दर को क्या लिख पाएंगे, रेट लिख पाएंगे। अब दर है क्या, जैसे 2 रुपये सैकड़ा है, मैं समझाऊंगा आप सभी को। ऐसा बोल देते हैं ना कि 2 रुपये सैकड़ा ब्याज पे लिया है। अब 2 रुपये सैकड़े का जो मतलब ये है कि 2 रुपये आपको ब्याज देने पड़ेंगे 100 रुपये के ऊपर। अगर मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिए हैं तो मुझे 1 वर्ष के अंत में या 1 महीने के अंत में 2 रुपये लौटाने पड़ेंगे। 2/100 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो 2 0 से 2 0 काट दी तो ये कितना रेट आया, 2% आया। बट यहाँ पर जो लोकल अपना एरिया उसमें ऐसा बोलते हैं कि 2 रुपये जो सैकड़ा रेट है वो महीने की होती है, ना कि साल की। ये बात ध्यान में रखना। तो ये बातें हैं, रेट भी किस रेट से लिया गया है धन, या किस रेट से उधार दिया गया है, ठीक है। आफ्टर दैट ये जो मूलधन दिया गया है इतनी रेट पर दिया गया है, चर्चा करेंगे कि कितने समय के लिए दिया गया है, और समय है तो टी से डिनोट करेंगे और इसे लिख पाएंगे हम सभी, टाइम लिख पाएंगे, ठीक है। मूलधन इंटू दर गुणा समय। तो आगे जाके ये फॉर्मूला बन पाएगा हमारा साधारण ब्याज ज्ञात करने का। किसका, साधारण ब्याज, क्योंकि इस चैप्टर का जो नाम है सिंपल इंटरेस्ट, या फिर क्या लिख दिया, साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज को क्या लिख पाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसा ही लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट लिख पाएंगे, ठीक है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब ये तो साधारण ब्याज है, अब इनका काम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आएगा कैसे। जैसे 20,000 रुपये, एक बार फॉर्मूले पे नहीं जाते, सारे का सारा जो काम है वो रेट का है, और ये भी ध्यान रखना कि कितने समय के लिए दिया गया है, ठीक है। आप कैसे भी कर लो, अच्छा सही रहेगा सिस्टम आप सभी के लिए। इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए साधारण ब्याज फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला मान लो कहीं ऐसे बढ़ा देते कि फॉर्मूला नहीं है, ये यहाँ से ईजाद हुआ है। तो बात सुन लो भाई साहब, अगर फॉर्मूले में रख के करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। वो जो करते हैं ना कि यार इतना दे दिया, इतना रेट हो गया, आप ऐसे डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट नहीं होते भाई। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक डायरेक्ट कुछ नहीं होता है। आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप कहोगे कि नहीं सर मुझे यूज़ करना चाहिए, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो साधारण ब्याज है SI है। अब इसमें हाँ, इसको समझना खैर ज़रूरी है, क्या, इसको लिख पाएंगे कि 20,000 रुपये यानी कि मूलधन 12% की रेट से, यानी कि दर प्रतिशत है बटे में कितना 100, और इंटू कितने समय के लिए दिया गया, ये हम लगा देते हैं समय। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100, और इंग्लिश में मैं इसे हमेशा लिख पाऊंगा SI बराबर
PRT बटा में 100, ये 100 कौन सा, रेट को हटाने के लिए, ये 100 कौन सा, रेट को हटाने के लिए। ये बात आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। ओके, तो साधारण ब्याज है मूलधन इंटू दर गुणा समय बटा में 100, और इंग्लिश में ये लिख पाए। अब देखिए, अब एक बात निकल कर सामने आएगी कि यहाँ पर मैं लिख पाऊंगा मिश्र धन। क्या लिख पाऊंगा, मिश्र धन को हम क्या बोल पाएंगे, अमाउंट लिखेंगे। अब मिश्र धन क्या है, मिश्र धन एक ऐसी अमाउंट है, मैंने आप सभी से 20,000 रुपये ब्याज पर लिए, 2% रेट थी 4 साल के लिए, और 4 साल के बाद मैंने आप सभी को 8,000 रुपये ब्याज के रूप में लौटाए। देखो 8,000 रुपये तो मैं आपको ब्याज के लौटाऊंगा ही लौटाऊंगा, मैंने जो आपसे 20,000 रुपये लिए थे वो भी लौटाऊंगा, यानी कि सूद समेत धन लौटाना क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। मिश्र धन को देखो मिश्रित किया हुआ, अब इसका मतलब है कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप सभी समझ पा रहे हैं। और आपको अगर यहाँ पे कुछ भी चाहिए, अगर आपको मूलधन चाहिए, भाई एक बात बताओ आप सभी, अगर मूलधन चाहिए होगा आप सभी को, ये लो मूलधन इस साइड लिखते हैं, तो साधारण ब्याज मिश्र धन में से माइनस हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन में से साधारण ब्याज माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात सभी को समझ आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, आप अच्छे से कर पाओगे इन चीज़ों को, मुझे आप सभी पे विश्वास है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको आता भी है यार, ये मैं ऐसा इसलिए करवा रहा हूँ कि मैं ये मान के करवा रहा हूँ कि बिल्कुल ही नहीं आता, हमने स्टार्ट किया है बस यहाँ से, ठीक है, वरना मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकता था। ओके, तो इतनी उम्मीद है आप सभी से कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे हम छोटी छोटी बातों पे। एक आध क्वेश्चन आपको सिंपल करवाऊंगा मैं। अब ये तो पता है कि सभी को एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, ठीक है। एक साल में जो मंथ हैं वो होते हैं 12 महीने, और एक साल में जो दिन हैं वो कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक है, 365 डेज होते हैं, ये सभी को पता है। अब देखिए, अगर कहीं पर भी देखो, जो रेट है वो हमेशा वार्षिक होगी, ठीक है, जो रेट है वो हमेशा वार्षिक होगी, ये बात आप सभी ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। ओके, अगर हम सभी को बोल दिया जाए कि 8 महीने हैं, 8 माह है, अब इस 8 महीने को वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 8 महीने 8 बटे कितना 12, क्योंकि एक साल में दिन कितने, एक साल में सॉरी महीने कितने 12, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 4 और 3 × 4, यानी कि 8 महीने को हम लिख सकते हैं 2/3 वर्ष लिख सकते हैं, 2 बटा कितने वर्ष, 3 वर्ष लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर 365 दिन एक साल में है, मान लो आप सभी से 73 दिन का ब्याज बताना है, 73 दिन का ब्याज बताएंगे तो वार्षिक इसलिए आएगा क्योंकि रेट हमेशा वार्षिक गिवन होगी, तो 73/365 यानी कि 1 बटे कितना 5 वर्ष आप इसे लिख सकते हो, ठीक है, 1/5 है। और इसे अगर महीनों में बदलना है तो 1/5 × 12 भी लिख सकते हो, सिंपल है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। पहले बात बताई थी वो इस क्वेश्चन के इस चैप्टर के बारे में था, साधारण ब्याज क्या है, मिश्र धन क्या है, ठीक है, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT/100 है। उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी और तीसरी बात सुनो, क्या तीसरी बात ये है कि एग्जाम में आप सभी को इस 73 के मल्टीपल दिए होंगे, अगर दिन काउंट करने हैं 73 के मल्टीपल, जैसे कि 73 × 2 146, फिर 219, 292 और 73 × 5 कितना 365, फिर ये आएगा 438 आएगा, ऐसे आगे चलता रहेगा। यानी कि आपको ये मिलेंगे दिन, अगर आप दिन या तो ऐसा बोल देगा कि 292 दिन का ब्याज बताइए, 438 दिन का ब्याज बताइए, क्योंकि ये 73 के मल्टीपल है। अगर ये इसका मल्टीपल नहीं होगा तो मूलधन ऐसा होगा जो 73 का मल्टीपल होगा। ये जो बातें बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन से समझ में आएंगी, ठीक है, ओके। और एक अंतिम बात और है, अब जैसे मान लो कि आज कितनी तारीख है, 13 मई है, ठीक है, 13 मई क्वेश्चन भी अपनी शीट पे, 13 मई 2020 से आप सभी को ब्याज ज्ञात करना है 31 मई 2020 तक का। तो हम सभी से वो दिन भी कैलकुलेट करवाएगा, बट इसमें 2 केस आते हैं। कौन से? पहला केस सुनिए, ठीक है, दोनों ये अच्छे से सुन लो आप सभी, जो बता रहा हूँ बाद में दिक्कत नहीं आएगी। और ये सेकंड केस में बोलेगा
दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, और इसमें कुछ नहीं बोलेगा। तो एक्चुअल में होता क्या कि आप जिस दिन पैसे जमा करवाते हो और जिस दिन पैसे निकलवाते हो, उनमें से किसी एक दिन का ब्याज बैंक आपको नहीं देता है, या आप ऐसे मान लो कि इस जो प्रश्नावली है इसका नियम है, ठीक है। आप इतनी सी बात समझ लो। अगर ब्रैकेट में ऐसा लिखा हुआ है दोनों दिन सम्मिलित, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 13 मई से लेकर 31 मई दिन काउंट करने हैं, तो 8, 18 और ये कितने दिन हो गए? 19 दिन। अगर कुछ नहीं कहा है तो हम कितने दिन का ब्याज कैलकुलेट करेंगे? 19 दिन बने हैं, लेकिन हम एक दिन घटाएंगे यहाँ पर, कितने दिन का ब्याज कैलकुलेट करेंगे? 18 डेज का। और अगर बोल दिया कि दोनों दिन सम्मिलित हैं, दोनों दिन सम्मिलित का मतलब पता क्या है? जिस दिन पैसे जमा करवाए हैं या किसी को उधार दिए हैं, और जिस दिन पैसे निकलवा लिए हैं या किसी से उधारी वापस ले ली है, उन दोनों दिन को सम्मिलित, यानी कि टोटल कितने दिन का ब्याज यहाँ पर देना या लेना पड़ेगा? 19 दिन का ब्याज लेना या देना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर कुछ नहीं कहा तो जितने भी दिन काउंट करो एक दिन घटा देना, और अगर कहा गया है कि दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, फिर हम ऐसा करेंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात है जो आपको समझाई गई है, ठीक है। पूरा सिनेरियो आपको समझा दिया गया है। प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और बिल्कुल इज्जतदार तरीके से करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला जो प्रश्न है वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। अब मेरी एक बात सुन लो, बस लास्ट बात है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, जैसे सिंपल क्वेश्चन लिखिए आप सभी, ठीक है। 10,000 रुपये पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 146 दिन का ब्याज बताइए। बताइए आप सभी, स्पीड से बताओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लिया है, अभी 146 डेज आ चुके हैं तो उसके संबंध में लिया है, ठीक है। जल्दी जल्दी करो आप सभी, ठीक है। 10,000 रुपये पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 146 दिन का ब्याज बताइए। बताओ आप सभी। अब बिल्कुल सिंपल है, साधारण ब्याज बताना है आप सभी को। उस जो फॉर्मूला था, जो SI बराबर PRT बटा 100 था, उस फॉर्मूले से आप सभी के 2 फॉर्मूले और बनेंगे, वो बाद की बात है। अब साधारण ब्याज बताना है या ब्याज बताना है, क्योंकि साधारण की बात हो रही है, ठीक है। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है मैं यही लिख पाऊंगा, P × R × T बटा में कितना 100, या आप ऐसा कह दो सभी के सभी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में कितना आएगा? 100 आएगा, ठीक है। तो मूलधन कितना है? 10,000 है, ये लो सर, 10,000 इंटू रेट कितनी है? 8% का बटे में 100 इंटू, देखो दिन कितने हैं? 146 है। अब देखो 146 दिन है और रेट वार्षिक है, तो हम सभी को अगर रेट वार्षिक है तो टाइम भी वार्षिक लाना पड़ेगा, ठीक है। तो रेट यहाँ पर और रेट यहाँ पर वार्षिक ही होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत होती है कि रेट अर्धवार्षिक हो या तिमाही रूप से संयोजित हो, वो बाद की बात है। तो इन 146 दिनों को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग करेंगे, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए, ये छोटी सी टेबल आपको याद होनी चाहिए। 146, 219, 292 और 365, 5 तक तो याद रहना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद 438, उसके बाद 500, ऐसे चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये 73 × 2 और 73 × 5, ठीक है। फिर ये 1 2 1 2, फिर ये 5 कितनी बार जाएगा? 20 बार। अब देखो 8 × 2 16, 16 × 2 कितना? 32, यानी कि कितने रुपए जो ब्याज आया है वो कितना आ चुका है? 320 रुपये आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। मैंने 146 दिन के एवज में ये लिया था। अगर आप सभी से बोल देता कि मिश्र धन बताइए, क्या बताइए? मिश्र धन। और मिश्र धन क्या होता है? मिक्स क्या जी? मूलधन प्लस क्या आएगा? साधारण ब्याज आएगा। तो मूलधन कितना है अपना? 10,000 और 10,000 में 320 जोड़ेंगे तो 10,000 प्लस 320, यानी कि 10,320 रुपये मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा। ये बात किसकी हो रही है? मिश्र धन की। और मिश्र धन को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? हम सभी अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आप नोट कर लो इसे, जो भी विद्यार्थी नोट करना चाहता है। ओके, अब महीने की बात होगी तो हम महीनों से डील कर लेंगे, वो बाद में आ जाएगा,
ठीक है। अगर यहीं पे आप सभी से ऐसा बोल देता, अगर कोई डिजिट चेंज नहीं करता कि 8 महीने का ब्याज बताओ, तो कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आप सभी को। 8 महीने का ब्याज ज्ञात करना था तो P इंटू R इंटू T, 8 महीने और महीनों को वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग करते, ठीक है। बस इतनी सी बात थी और ये आता भी है सभी को। अब देखिए बिना किसी देरी के अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और फटाक से क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपकी स्क्रीन पर है, आप ज़रूर उसे सोल्व करने की पूरी कोशिश करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, समझ पाओगे तो बहुत तेज गति से हो जाएगा, वरना नहीं होगा, क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाक से लगाइए अब आप सभी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ पाऊंगा मैं आप सभी के लिए कि 8 महीने में 90 रुपये का 15 पैसे प्रति रुपये महीने की दर से साधारण ब्याज बताइए, ठीक है। तो बिल्कुल उनको बताना पड़ेगा, साधारण ब्याज उन्होंने पूछा है, ठीक है। अब देखिए कोई फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है, अगर लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सिंपल बता रहा है हम सभी को, 8 महीने में 90 रुपये का, ठीक है। अभी 8 महीने का ब्याज बताना है और 90 रुपये पर ब्याज बताना है, लेकिन ऐसा कहा गया कि 15 पैसे प्रति रुपये महीने की दर से, ठीक है। 15 पैसे प्रति रुपये की दर से, यानी कि 1 रुपये पर कितना ब्याज दे रहा है, 15 पैसे, 1 रुपये पर 15 पैसे और 1 महीने का ब्याज है ये, 1 रुपये पर 15 पैसे ब्याज मिल रहा है 1 महीने का। सबसे अच्छी बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो रेलवे का क्वेश्चन है ये, 8 महीने में 90 रुपये का 15 पैसे प्रति रुपये महीने की दर से, ठीक है, प्रति रुपये महीने की दर से। तो 1 रुपये का 15 पैसे ब्याज मिल रहा है, लेकिन 1 महीने का, हमें 8 महीने का बताना है। तो 8 महीने का जो ब्याज है, 8 महीने का ब्याज है वो 1 रुपये पर कितना हो जाएगा, 15 इंटू 8 120, यानी कि 1.20 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.20 रुपये हो जाएगा। और सुनो आप सभी से पूछा कि 90 रुपये का, जब 1 रुपये का जो ब्याज है, ये मूलधन है और ये ब्याज है, जब 1 रुपये का ब्याज 1.20 रुपये है तो 90 रुपये का ब्याज कितना होगा, इसको गुणा करेंगे 90 से और इसको भी गुणा करेंगे 90 से। वैसे तो मुझे तो दिख पा रहा है 90 में 18 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 108 रुपीज़ मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन अच्छा लिया है मैंने, ताकि आप सभी इस सेशन में बने रहो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है ये, करते हैं इसे अच्छे से। पहला क्वेश्चन, ऑप्शन में नहीं है ना, कोई बात नहीं। ऑप्शन जो बी है 104 है, ठीक है, वहाँ पर 108 कर देंगे, वैसे हो गया होगा, सही है शायद वहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। कितना आएगा, 108 रुपये आएगा, ठीक है। चलिए सर, तो पहला क्वेश्चन हुआ, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 1 रुपये पर 15 पैसे मिल रहा है 1 महीने का, 8 महीने का 1 रुपये पर 1.20 रुपये मिलेगा, तो 90 रुपये पर कितना मिलेगा, 108 रुपये मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी जल्दी करिए इसे, दूसरे क्वेश्चन को स्पीड से करोगे। सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल है, जैसे क्वेश्चन अच्छे आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे, लगभग सभी टाइप करवाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरा जो प्रश्न है वो स्क्रीन पर है, जल्दी से उस क्वेश्चन को करिएगा आप सभी स्पीड से, ओके। दूसरा क्वेश्चन पढ़ पाऊंगा मैं आप सभी के लिए कि 4,500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 13 मई 2020 से 6 अक्टूबर 2020 का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज बताना है और देखो जो चीज़ आपसे पूछ ली गई है, अब साधारण ब्याज यानी कि SI है और SI का मतलब है P इंटू R इंटू T बटा में कितना 100 है, ठीक है। साधारण ब्याज बताना है, प्रिंसिपल कितना है 4,500 इंटू रेट भी पता है, रेट कितनी है 8 और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 इंटू टाइम नहीं पता। टाइम की जो बात हुई है वो उन्होंने ये कह दिया कि 13 मई 2020 से, कब से, 13 मई 2020 से, ये लो सर, 13 मई 2020 से कहाँ तक जाना है, 6 अक्टूबर 2020 तक जाना है, ठीक है। 13 मई 2020 से 6 अक्टूबर 2020 तक। तो पहले हम मई के दिन गिनेंगे। अब 13 मई वाले दिन गिन लो, क्योंकि कौन कौन से दिन गिनने पड़ेंगे आप सभी को, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इतने 6 महीने के, 3 और 3 6 महीने के। अब 13 मई से स्टार्ट है, यानी कि 13 मई को पैसे दिए थे या पैसे लिए थे, तो मई कितने दिन की होती है? 31 दिन की होती है, ठीक है। तो मई वाले दिन बचेंगे अपने पास, 13 को दिए थे तो एक बार 13 काउंट करेंगे, 8, 18 और 1 इसके दिन आए 29, जून में होते हैं 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर के सिर्फ कितने? 6। इन सभी को हम जोड़ेंगे, ठीक है। अब इनको जोड़ने पे कितना आएगा? 6, 7 और 1 8, 8 और 9 17, हासिल 1 2 3 5 3 8 3 11 11 और 3 कितना? तो 147 दिन हो चुके हैं। कितने? 147 दिन। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने क्या कहा था, यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा गया है कि दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, यानी कि हम जितने भी दिन काउंट करे हैं 147 में से एक दिन घटा देंगे, क्योंकि बैंक हमें एक दिन का ब्याज नहीं देगा। अगर ब्रैकेट में लिखा होता दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, फिर हम वैसा डील करते। तो दिन कितने आएंगे? 146 आएंगे। जबकि ये वार्षिक है और ये दिन में है, तो इसको वर्ष में चेंज करने के लिए किससे भाग करेंगे? 365 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 73 × 2 और 73 × 5 सिंप्लीफाई करेंगे, 2 0 से 2 0 और ये 5 कितनी बार? 9 बार। तो 9 × 8 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 144 रुपीज़ मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आ चुका है। ये दूसरा प्रश्न था जो अपनी स्क्रीन पर था, ठीक है। और 144 डी इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि ब्रैकेट में लिखा है या नहीं लिखा, अगले क्वेश्चन को अच्छे से करना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आया होगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन फटाफट करो, आपकी स्क्रीन पर है, बिना किसी दिक्कत के आप उसे सोल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए, सिंपल है यार, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तीसरा करना है आप सभी को, करिए। ठीक है, ओके। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए, तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। देखिए, 7,300 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 9 अक्टूबर 2019 से 2 मार्च 2020 तक दोनों दिन सम्मिलित। देखो, हमें स्पेशल बोलेगा, अगर ऐसा नहीं बोलेगा तो हम दोनों दिन सम्मिलित नहीं करेंगे। का साधारण ब्याज कितना होगा? देखो, साधारण ब्याज के प्रश्न है जो आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। वही बातें, साधारण ब्याज क्या? P × R × T बटा में कितना? 100। P × R × T बटा में कितना? 100। और यहाँ पर कहा गया कि 7300 तो प्रिंसिपल है और रेट कितनी है? 10 बटा में 100। अब टाइम में झोल है, क्यों? क्योंकि 9 अक्टूबर 2019 से 2 मार्च का ज्ञात करना है। 9 अक्टूबर 2019 से 2 मार्च 2020 तक का, ठीक है। तो 9 अक्टूबर के दिन ज्ञात करेंगे। पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन सभी के दिन हमें क्या करने पड़ेंगे? जोड़ने पड़ेंगे। तो जो अक्टूबर है उसके कितने दिन आएंगे? 9। एक बार सभी को जोड़ना है। 9 अक्टूबर काउंट करेंगे तो 2 10 12 और 10 कितना? 22 और 1 कितना? 23। अक्टूबर 31 का होता है शायद, ठीक है। तो 23 दिन अक्टूबर के, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी 31 की, हाँ। और फिर फरवरी कितना? फरवरी यहाँ पर 29 दिन है, क्योंकि 2020 है, लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है। और मार्च के कितने दिन काउंट करने हैं? 2। और इन सभी को जोड़ देंगे हम सभी। 4 5 5 और 2
7 और 9 16, एक बचा 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 2 कितना 14, 146 दिन आ चुके हैं। यहाँ पर एक घटा नहीं देना क्योंकि उन्होंने कहा है कि दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, और दिन कितने 146 और वर्ष में बदलने के लिए 365। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 73 इंटू 2 और 73 इंटू 5, 1 2 1 2 और कुछ बचा है, ये बचा 5, ये कितनी बार जाएगा 2 बार। तो 73 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 में 12 जोड़ेंगे, कितना आएगा 292 रुपये मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न है अपना जिसका आंसर 292 रुपये है, ए इसका राइट आंसर है। ओके, तो बहुत सिंपल चल रही है चीज़ें। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन के सेट लगाने हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाक से लगाइए आप सभी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चौथा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। वह मूल धनराशि बताइए, या वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। देखो जो रेट है वो वार्षिक है, और ये क्या बोल रहा है कि प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज मिले। अब प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज मिले तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं भाई। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो एक बात बताओ, तो ब्याज कितना मिलेगा, 365 रुपये मिलेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इसको, इसे मैं मिटा देता हूं जो बोर्ड पे लिखा है। आइए सर आगे बढ़ते हैं हम। जल्दी 1 सेकंड रुक जाओ बस। चार नंबर करवाना है, कर लिया होगा सभी ने वैसे। चलिए जी 4 नंबर, वह मूल राशि बताइए। मूल राशि का मतलब प्रिंसिपल बताना है। फॉर्मूला क्या है साधारण ब्याज का, SI बराबर P इंटू R इंटू टी बटा में कितना 100। प्रिंसिपल बताना है तो प्रिंसिपल अपन छोड़ देंगे। ठीक है, क्या कहा गया, रेट 5% है, वार्षिक है, और प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। 1 रुपये का ब्याज मिले यानी कि प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज मिले, तो 365 दिन का जो ब्याज है वो कितना होगा, 365 रुपये होगा। तो जो ब्याज है वो कितना आने वाला है अपना 365। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट कितनी है 5 और टाइम कितना बताओ। अगर टाइम नहीं गिवन है तो वार्षिक की सेंस में कितना आएगा 1 और बटे में कितना आएगा 100। तो मेरे हिसाब से इतना सभी को समझ आया होगा। तो ये 5 जाएगा 73 टाइम्स, ये तो याद ही रखना भाई साहब। ठीक है, P इंटू एक P आएगा और बराबर में इस 100 की गुणा इससे हो जाएगी। तो ये कितना आने वाला है प्रिंसिपल आप सभी का 7300 मेरा क्या आएगा आंसर आएगा 7300 मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात है जो आपको समझ आनी चाहिए और आएगी भी। ओके जी, इसे मिटा देते हैं। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिएगा 5वें क्वेश्चन को। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल है। साधारण ब्याज बताना है कि 6000 रुपये की धनराशि पर 18 महीने का 4% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज बताइए। ठीक है, तो साधारण ब्याज बताना है, बार बार वही बातें। 5 नंबर है ना, 5 नंबर प्रश्न है, साधारण ब्याज है क्या भाई साहब, कितनी देर तो हो चुकी है, PRT बटा में कितना 100। सिंपल चीज़ है बिल्कुल कि 6000 रुपये है, कितने हैं 6000 इंटू रेट कितना है 4 बटे में कितना 100 और इंटू में कितना 18 महीने हैं। इन 18 महीनों को वर्ष में बदलोगे तो किससे भाग करोगे 12 से भाग करोगे, या 18 महीने को 1.5 भी लिख सकते हो, 3/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है 2 0 से 2 0, ये 12 कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 इंटू 4 कितना 20 को गुणा करेंगे 18 से, तो मेरा आंसर कितना आएगा 360 रुपये मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल प्रश्न है जिसकी कोई हद नहीं है, इतने ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, अब चलिए फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। एक जो 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है उसे करो अब आप सभी। ठीक है, 6वां क्वेश्चन
आसान है और सिंपल भी है, जल्दी करिए। प्रीवियस ईयर है, 6 नंबर क्वेश्चन है इसका, तो कईयों को रट्टाफिकेशन आंसर याद होगा कई बच्चों को तो, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है ये, ओके। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 1 रुपये पर 1 महीने का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा, बताइए जी। यदि 1 रुपये पर 1 महीने का, ये पहले प्रश्न जैसा है, ठीक है। यदि 1 रुपये पर, देखो 1 रुपये पर यानी कि प्रिंसिपल कितना है, 1 रुपया है, प्रिंसिपल 1 रुपया है और टाइम कितना है, 1 महीना है। अब इस टाइम वही बातें हैं, उसने रेट वार्षिक पूछी है और साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है 1 पैसा है, साधारण ब्याज कितना है, 1 पैसा है। अब इसको वर्ष में बदलने के लिए कितना करोगे, 1/12 वर्ष लिख सकते हो, कितना, 1/12 वर्ष। अब ये 1 पैसा है, या तो इसे 1/100 रुपये लिख लो या इसे 100 पैसा बना लो, एक ही बात है, इकाई सेम रखनी पड़ेगी। तो इससे क्या लिख पाया मैं, 100 पैसे लिख पाया। और आप सभी को रेट बतानी है, क्या बताना है, रेट। फिलहाल के लिए बाद में सीधा कर पाऊंगा, अभी बताऊंगा, फिलहाल के लिए ऐसे लिखो आप सभी, साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T बटा में 100। साधारण ब्याज कितना है, 1 पैसा है, 1 पैसा बराबर कितना, प्रिंसिपल कितना आएगा, 100 पैसे हैं, 100 इंटू रेट कैलकुलेट करनी है, टाइम कितना है, 1/12 है और ये बटे में कितना आया, 100, कौन सा, ये वाला 100, तो 100 से 100 कटा, R/12 उधर जाएगा तो जो रेट है वो अल्टीमेटली कितनी आएगी, 12% मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, या तो इसे 1 रुपया कर लो, अगर ये 1 रुपये मानोगे तो इसे 1/100 रुपये लिखना पड़ेगा, इकाई सेम में चलेगा सिस्टम, ठीक है। सेंटीमीटर और मीटर अलग अलग होता है जैसे, तो सेम रखेंगे, मीटर मीटर, सेमी सेमी, ठीक उसी प्रकार पैसा पैसा और रुपये रुपये होते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से। चलिए, तो ये 6 नंबर खत्म हुआ। अब एक बात बताता हूँ इसमें मैं आप सभी को, इस प्रश्न की खासियत है थोड़ी सी छोटी सी, कि स्टार्टिंग में बोल रहा है कि 1 रुपये पर 1 महीने का साधारण ब्याज 1 पैसा है। 1 रुपये पर 1 महीने का साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो वार्षिक बताना है। तो 12 महीने का 1 रुपये पर ब्याज, पैसा ब्याज कितना हो जाएगा, 12 पैसे हो जाएगा। तो 12 पैसे ब्याज देना पड़ेगा, कितने रुपए पर, 1 रुपये पर, और रुपए में पैसे कितने होते हैं, 100, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। तो मेरा जो आंसर है वो यहाँ से डायरेक्ट ये समझने का खेल है, अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे कर लेना, ठीक है। देखो 1 रुपये पर समझाता हूँ, 1 महीने का ब्याज कितना है, 1 पैसा है, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है और ये साधारण ब्याज है, ठीक है। 1 रुपये पर 1 महीने का साधारण ब्याज 1 पैसा है। अब प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा, 12 महीने का साधारण ब्याज कितना है, 12 पैसे है, तो 12 पैसे ब्याज 1 रुपये पर, पूरे साल की बात हो रही है, 12 महीने की, 12 महीने में कितना, 12 पैसे, और जो ब्याज है वो किस पे दिया जाएगा, प्रिंसिपल पे, मूलधन पे दिया जाएगा, और वो 1 रुपये है तो उसे किस में चेंज कर लिया, पैसों में चेंज कर लिया, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 12% मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से समझ पाए हैं। ये 7 नंबर प्रश्न था या 6 नंबर था, 6 नंबर था, ठीक है। अब चलिए आगे आप सभी, अब मैं आपको एक बात यहाँ से बता देता हूँ, थोड़ी सी बातें हैं, 1 सेकंड लगेगा, आप चाहे कैसे भी डील करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटा में कितना, 100। अब देखिए, अगर प्रिंसिपल यहाँ आ रहा है, ठीक है, मान लो आप सभी को प्रिंसिपल याद करना है, क्योंकि आप ऐसे ही करोगे ना, प्रिंसिपल यहीं पे पड़ा रहने दो, ये लो, और ये हो जाएगा ब्याज इंटू में 100 और बटे में कितना आएगा, R इंटू में T। ठीक उसी प्रकार अगर रेट ज्ञात करना है तो ब्याज इंटू में 100, R इधर है तो P इंटू टी, क्योंकि PRT। अगर आप सभी को टाइम ज्ञात करना है तो यहाँ पर हमेशा ब्याज इंटू 100 PRT लिखते थे ना, PRT, तो T यहाँ पर है तो PRT खत्म, आप सॉरी PR और T यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे डील करेंगे, अब ऐसा नहीं सोचना अलग अलग है, आप इसमें भी रख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब ऐसे याद रखोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो टाइम बचेगा वहाँ पे, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर है, जल्दी से ख़त्म कर दो उसे।
7 नंबर जो प्रश्न है वो स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी कर दो उसे, ठीक है, फटाक से। टाइम तो लगेगा भाई, ठीक है। कई कहते हैं लेक्चर बड़ा है, लेक्चर देखोगे तभी कुछ मिलेगा। 20 मिनट में कैसे कोई क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, सॉरी क्या नाम है, टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसमें तो दिक्कत ही दिक्कत रहेंगी भाई, दिक्कत रहेगी भी तगड़े वाली। करिए जी करिए, लो। कर लिया होगा, बिल्कुल सिंपल भी है, करो भी क्यों ना। कितने वर्षों में, देखो कितने वर्षों में, यानी कि टाइम पूछा है, 7 नंबर प्रश्न है ये, ठीक है। कितने वर्षों में यानी कि टाइम पूछा, और टाइम बराबर ब्याज इनटू में 100 PRT था, तो P इंटू आर, ये टाइम यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। तो ब्याज कितना है, कितने वर्षों में, 4500 रुपये की राशि पर, ठीक है। ये 4500 प्रिंसिपल है, 4500 की राशि पर 8% की वार्षिक दर से, 8% की वार्षिक दर से 1800 रुपये ब्याज मिलता है, यानी कि इनटू कितना आएगा 100, और हमें ये क्या बताना है, टाइम। सिंप्लीफिकेशन ही तो बचा है, 2 0 से 2 0, ये 2 जाएगा 4 बार, ये जाएगा 25 बार, ठीक है। 25 इंटू 4, 2 इंटू 4, ये 2 कितनी बार जाएगा, 9 बार, और ये 9 जाएगा 5 बार, और ये 5 फिर 5 बार कटेगा, यानी कि जो टाइम है वो कितना आएगा, 5 वर्ष आएगा। जो टाइम है वो कितना आएगा, 5 वर्ष आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। और 7 नंबर ख़त्म हुआ। अब आपके सामने बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आप सभी को। एक टाइम लिमिट के बाद आप खुद परेशान हो जाओगे कि हो क्या रहा है, ठीक है। ये 7 नंबर ख़त्म हुआ अपना, ठीक है। 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे इस बार आप सभी को, ठीक है। जल्दी जल्दी करिए आप सभी। 8 नंबर प्रश्न है जो 8 नंबर प्रश्न, जब तक लॉकडाउन ख़त्म होगा तब तक जो जहाँ तक मैंने आपको इंस्टीट्यूट में करवा दिया है ना, वहाँ तक ख़त्म कर देंगे अपने, ठीक है। रिवीजन मोड पे रहेंगे हम सभी, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इस रीजनिंग आप वापस से कर लो खुद से, कोई भी बुक उठाओ और उसके सेट लगाओ, ठीक है। आपको यही बचाएंगे यार। इंग्लिश अगर आपकी हो चुकी, हिंदी हो चुकी है, 02 03 की हिंदी हो चुकी, तो वो हिंदी ख़त्म करो अब अपनी। चलिए, 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए, 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने का मतलब है, यानी कि जो SI है वो कितना है, 150 रुपये है 6 महीने के लिए, यानी कि जो समय है, समय कितना आ चुका है, 6 माह आ चुका है, और इसको वर्ष में चेंज करेंगे, और रेट कितनी है, 4% रेट आ चुकी है, दर से साधारण ब्याज देना होगा, ठीक है। प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को, ठीक है, कितने रुपए को, यानी कि मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, और प्रिंसिपल पूछा है तो ब्याज इंटू में 100 PRT, P यहाँ पर था, R इंटू में कितना T, तो ब्याज कितना है 150 रुपये, ये लीजिए 150 इंटू 100, और रेट कितना गिवन है 4, लेकिन टाइम कितना है 6 महीने है, बटे में 12 करेंगे वर्ष में बदलने के लिए, और वो 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये 6 जाएगा कितनी बार, 2 बार, ये 4 कितनी बार जाएगा, 25 इंटू 2 50, और जब 150 को 50 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्रिंसिपल, और 15 इंटू 5 कितना 75, तो मेरा आंसर है वो कितना आएगा 7500 रुपये, मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसको बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से समझ पाए हो, पूरी उम्मीद है मुझे आप सभी से, इसी वजह से मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, ठीक है। सभी बच्चे लेक्चर देखा करो यार, आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो चर्चा हो रही थी वो सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कर दिया, टाइम ज्ञात किया, रेट ज्ञात किया। जो 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है वो होमवर्क के लिए है, एटलीस्ट एक तो करो आप सभी, 9 नंबर तो आप घर से करना ही पड़ेगा आप सभी को, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं।
ये जो पहला टाइप है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या ज्ञात करेंगे, मिश्रधन, मूलधन, दर, समय, ऐसा, मतलब कि जो सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना है, ऐसा समझ लो आप सभी। तो 9 नंबर आपने जो स्क्रीन पर था वो घर पे करना है। अब आप बढ़िए 10 नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी लगाइए इस 10 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन फटाक से लगाइए जी 10 नंबर को। किस राशि का मिश्रधन, देखो जी मिश्रधन की चर्चा हो रही है, किस राशि का मिश्रधन, किस राशि से मतलब है कि मूलधन की बात हो रही है। किस राशि का मिश्रधन 5 वर्षों में 3 सही 1/3% की साधारण ब्याज दर से 7,000 रुपये हो जाएगा। होने का मतलब है कि किस राशि का मिश्रधन 7,000 रुपये हो जाएगा। मिश्रधन कितना है, 7,000 रुपीज़ है। अब एक बात बताओ, इतना तो सभी को पता है कि जो मिश्रधन है वो क्या होता है, वो होने वाला है, और होने क्या वाला है, ये होते ही है भैया मूलधन प्लस का साधारण ब्याज, मूलधन प्लस का साधारण ब्याज। और जो मिश्रधन है वो कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। और कुछ भी गिवन नहीं है आपके पास, ठीक है, आपके पास ना तो प्रिंसिपल गिवन है ना साधारण ब्याज, तो हम ज्ञात करेंगे और बहुत ही अच्छे से ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो आप सभी के सभी, हम क्या करने जा रहे हैं, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, यहाँ पर 7,000 रुपये छोटा करके लिख देते हैं। आप यहाँ पर क्या करोगे कि माना मूलधन कितना मान लेते हैं, P रुपीज़ मान लेते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो मिश्रधन है यहाँ पर हम भूमिका निभाएंगे इस मिश्रधन की 7,000 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना माना है हमने, P, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, प्लस साधारण ब्याज क्या होता है, P इंटू R इंटू T बटा में कितना 100। इतना समझ आया। चलिए सर अब देखिए 7,000 इज इक्वल टू P प्लस में, P तो पता ही नहीं है बट रेट पता है भाई साहब। रेट कितना है, 3 से 1/3। अब 3 सही 1/3 को क्या लिख पाओगे, 3 सही 1/3% है, 3 इंटू 3 9 9 और एक कितना 10/3। तो रेट की जगह लिखा 10, ये पूरा बटे में लगाया 10/3 और ये प्रतिशत वाला 100। तो ये रेट वाला कवर हो चुका है। और जो टाइम है वो कितना है, 5 वर्ष है। इसे सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं करना, जो यहाँ पर आप सभी सिंप्लीफाई कर पा रहे हो इसे सिंप्लीफाई कर दो आप सभी, ठीक है। तो 0 से 0, ओके, और ये जाएगा 5 इंटू 2 10, यानी कि P बटा में 6। तो 7,000 बराबर P प्लस P/6, 3 इंटू 2 6। अब 1 आएगा, 6 एलसीएम आएगा तो 6 और 1 कितना 7P/6, ठीक है। इससे लिख पाएंगे 7,000 बराबर 7P/6, ये इससे कटेगा, ठीक है। 7 से कितनी बार जाएगा, 1,000। तो मेरे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये आएगा। जो मेरा आंसर है वो कितना आ पाएगा, 6,000 रुपीज़ आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको एक और तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ पाए हो, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो मिश्रधन है वो मूलधन प्लस साधारण ब्याज है। मूलधन P रुपये मान लिया तो P प्लस और साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT/100 है। रेट को इससे यूज करके ये लिखा। आफ्टर दैट सिंप्लीफाई था, आप कैसे करते हो मैं कैसे करता हूँ, ये आपकी सिंप्लीफिकेशन क्वालिटी पे डिपेंड है कि आप कैसे क्वेश्चन को डील कर पा रहे हो सिंप्लीफिकेशन में, ओके। सो ये तो हमने किया बिल्कुल सिंपल सा 10 नंबर प्रश्न, ठीक है। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए क्या होने वाला है, अब देखिए अच्छे से समझना आप सभी। चलिए कौन सा था, 10 नंबर था। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो लफड़ा है ना वो सारे का सारा किसका है, रेट का है, दर का है, ये बात मैंने आपको बताई थी। अब जो रेट है वो कितनी है, 3 सही 1/3% और 3 3 9 9 और एक कितना 10/3। अब 10/3 और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, तो 0 से 0 काट दिया। अल्टीमेटली ये कितना आया है, 1/30 आया है। अब ये 1/30 है क्या, मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तब क्या था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि 2 रुपये सैकड़ा की बात हो रही है। 2 रुपये सैकड़ा का मतलब है कि 2 रुपये ब्याज देना पड़ेगा 100 रुपये पर, यानी कि ये तो था अपना सिंपल इंटरेस्ट और ये अपना क्या था, प्रिंसिपल था। क्योंकि जो ब्याज दिया जाएगा वो दिया तो प्रिंसिपल पे जाएगा, वो बात अलग है कि रेट लग जाएगी।
बात समझ रहे हो? जो ब्याज दिया जाएगा वो प्रिंसिपल पर दिया जाएगा, वो तो रेट डिसाइड होगी भाई सब, इतने रेट के मैं आप सभी को क्या दूंगा, ब्याज दूंगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये जो 1/30 है ये क्या कहना चाहता है, जो 1/30 है ये जो 30 है ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल को यानी कि मूलधन को, और ये जो 1 रुपया है ये आपको बता रहा है कि ये साधारण ब्याज है, और वो भी कितने वर्ष का, 1 वर्ष का साधारण ब्याज है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। मैं आपको बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा, आप मेरी बातें सुनना। अब देखिए आपके पास प्रिंसिपल और एसआई का जो रेशो है वो क्या आ चुका है, प्रिंसिपल और एसआई का रेशो है जो 1 वर्ष का, 1 वर्ष का कितना है, अगर प्रिंसिपल 30 रुपये है तो साधारण ब्याज कितना है, 1 रुपया है, 1 वर्ष का है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोई धन है, हमें नहीं पता वो 5 वर्ष में कितना हो पाता है, 7,000 रुपये हो जाता है। अभी एक बात बताओ, यहाँ पे इसको थोड़ा डब्बा छोटा करते हैं, प्रिंसिपल प्लस एस आई इज इक्वल टू इन रेशो फॉर्म कितना अमाउंट होगा। बात समझ पा रहे हो? ये 1 साल की बात हो रही है। अब हम बात करेंगे 5 साल की। अगर एक बात बताओ, अगर आप मुझे 5 साल बाद धन लौटाओगे या मैं आपको 5 साल बाद धन लौटाऊंगा तो प्रिंसिपल तो वही था ना जो आपने मुझे 5 साल पहले दिया था। अगर आज से 5 साल पहले आपने मुझे 20,000 रुपये दिए थे तो 5 साल बाद आप बोलोगे सर 20,000 रुपये दिए थे वापस दे दो जल्दी, गलत बात हो रही है ये, ठीक है। तो 30 रुपये प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा, ये बात ध्यान में रखना। ये बातें बाद में आपको समझनी पड़ेंगी कि प्रिंसिपल उतना ही रहेगा, प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होगा। ओके, रेशो, अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपया है, अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपया है तो 5 साल का ब्याज कितना आएगा, 5 रुपये आएगा। मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, फिलहाल छोड़ो। तो 30 और 5 कितना, तो यानी कि जो अमाउंट है वो कितना हो चुका है, 35, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस एसआई बराबर कितना होगा, 35 रुपीज़ अमाउंट होगा। यहाँ पर अमाउंट 35x है बट वास्तविकता में कितना है, 7000 है। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 200 आएगी। अगर आप सभी से प्रिंसिपल पूछ ले, प्रिंसिपल तो उतना ही है, तो 30 को, ठीक है इस डब्बे में लिखता हूँ मैं, अच्छे से सुन लेना, 30 को कितने से, यही लिख देते हैं, 30 को कितने से गुणा करोगे, 200 से गुणा करोगे, यानी कि ये कितना आने वाला है, जो प्रिंसिपल है वो कितना आएगा, 6,000 आएगा। कितना आएगा, 6,000 आएगा। और अगर आप सभी से बोल दे कि 5 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना आएगा, 200 × 5 1,000, 1 साल का पूछे तो 200 × 1 200 रुपये आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सिस्टम आपको समझ आया होगा। ये वाकई में अच्छी चीज़ है, अगर समझ पाओ तो, नहीं समझ पाओगे तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। आप बेसिक से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप फटाक से लगाइए, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, 1 सेकंड में आंसर देना है सभी ने, ठीक है। मात्र 25 से 30 सेकंड आपके पास, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए सर। ग्यारह नंबर प्रश्न है, किस राशि का मिश्र धन 4 वर्षों में 8% की साधारण ब्याज दर से 9,900 रुपये हो जाएगा। देखो यार, देखो एक बात बताई थी, जो 11 नंबर प्रश्न है, कितने रुपए हो जाएगा, 9,900 रुपये ये अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या है, मिश्र धन है, इतना सभी समझ पा रहे हैं, ठीक है। 4 वर्षों में हो रहा है, रेट कितना है, 8% है। अब रेट 8% है और 8 बटा में कितना, 100, और ये 2 बटे में कितना, 25। अब ये क्या बताएगा, अब ये बताएगा कि ये तो प्रिंसिपल को बता रहा है और ये एसआई, लेकिन ये कितने साल के एसआई को बता रहा है, 1 साल के एसआई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रिंसिपल का जो रेशो है एसआई के साथ वो बताओ कितना आएगा। प्रिंसिपल कितना है, 25 है, और जो एसआई है सिंपल इंटरेस्ट कितना है अपना, 2 है। ये 1 साल का सिस्टम है, ये कितने साल का, 1 साल का। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों में 9,900 रुपये हो जाएगा। तो 4 वर्ष की बाद बात आएगी तो 25 तो प्रिंसिपल उतना ही रहेगा। जब 1 साल का ब्याज 2 रुपये है तो 4 साल का कितना, 8, और ये यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर पाएगा, अमाउंट का। और 4 साल बाद जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 25 और 8 कितना, 33। अब यहाँ पर 33x बट वास्तविकता में 9,900, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 300 आएगी। और हम सभी को क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, तो इसको कितने से गुणा करोगे, 25 को
अगर 300 से गुणा करोगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 7,500 रुपये आएगा। कितना आएगा, 7,500 रुपये आएगा। ठीक है, चलिए सर, अब मुझे लगता है कि आप इन तरीकों को समझ चुके हैं। ठीक है, अब इतना किया आप सभी ने। अब आप सभी करिए 12 नंबर प्रश्न। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न आप सभी करो। होमवर्क के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 नंबर दिया है मैंने आप सभी को। ठीक है, 12 नंबर करो आप सभी स्पीड से, जल्दी जल्दी करो। स्क्रीन पर आ चुका है, अभी क्वेश्चन करने हैं यार, मैं तो लगभग सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, अपन वो नहीं आधा अधूरा करवा दिया, जो पता है, जो आपके लेवल का है, जो पटवार की दृष्टि से चल रहा है वैसे। ठीक है, अगर कोई प्रीलिम्स देता है एसएससी का, बैंक का प्रीलिम्स देता है, आईबीपीएस क्लरिकल का, तो ये डील हो पाएंगे। मैं भी प्रैक्टिस सेशन भी करवाऊंगा आप सभी को। आधी अधूरी चीज़ें करवाने का मन नहीं होता भाई साहब अपना। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा करवा दिया, बाद में बच्चे सोचें यार और कितना अच्छा करवाता है, सेंटर में जाना पड़ेगा। नहीं, आपको आवश्यकता ही नहीं अगर आपने ये वाले सेशन लगा लिए सभी के सभी तो। ठीक है, रेशो वापस से करवा दूंगा मैं आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न पढ़ पाऊंगा मैं आप सभी के लिए कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो। देखो, वार्षिक दर और समय समान है, जितना रेट उतना टाइम। अगर रेट 5% है तो टाइम भी 5 वर्ष है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। जो पहली बात है, जो पहली इंफॉर्मेशन है, वो हमें ये बताया गया है साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। साधारण ब्याज, देखो इंग्लिश में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए और ये रेशो बताया गया है। अब रेशो क्या आएगा, ये रेशो आएगा 9:16। अब भी नहीं समझे ना तो मुझे नहीं लगता कभी समझ पाओगे। और अगर कोई ऐसे नहीं समझना चाहता तो अगर ऐसा लिखा गया है साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 का मतलब ये है कि SI बटे में प्रिंसिपल बराबर 9/16। अगर SI 9 है तो प्रिंसिपल कितना आएगा, 16 आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इतना तो समझ पाए हो। ठीक है, ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी। फिर कहा कि जितना रेट है उतना ही टाइम है। ठीक है, अब रेट और टाइम बराबर है तो रेशो बना लिया मैंने। अगर रेट x% है तो टाइम भी कितना है, x है, सेम है। एक एक तो मान नहीं सकते, एक को एक से गुणा करोगे कुछ नहीं बच पाएगा, एक ही रहेगा। अगर रेट 1 है तो टाइम भी कितना है, 1 है। दूसरी कंडीशन ये हो चुकी है और हम सभी से पूछ तो लिया है, तो ब्याज की दर बताइए, वार्षिकी तो बतानी पड़ेगी। अब ब्याज की दर बताएंगे तो रेट बराबर क्या होता है, सभी बच्चे को पता है, ब्याज इंटू 100 PRT है। R यहां पर पड़ा है तो P इंटू में कितना T। तो रेट भी इस बार गिवन है, कितना x है, तो रेट कितनी x। SI कितना है, ये रहा SI आया 9 इंटू में कितना 100 बटे में प्रिंसिपल किधर है, ये रहा 16। और टाइम कितना है अपना, टाइम किधर है, टाइम भी कितना x। तो सिंप्लीफाई करेंगे, x को x से गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे तो इधर सिंप्लीफाई करूंगा, अच्छे से सुन लेना। x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 0। अब देखो ये जाएगा 25 इंटू 400 और 4 इंटू 4 कितना 16। ठीक है, तो 25 इंटू 9 कितना 225 बटा कितना 4। तो 225/4 तो आएगा। अब यहाँ पे सभी बहुत शाणे बंदे बैठे हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट होगा तो ये आएगा 15/2 और सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 7.5% वार्षिक रेट आएगी। कितनी आएगी 7.5% क्या आएगी वार्षिक रेट आएगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आएंगे, ये आए हुए क्वेश्चन है भाई, कोई भी घर पे नहीं बनाया है। ठीक है, आए हुए प्रश्न हैं वो लिए जा रहे हैं आप सभी के। प्रैक्टिस सेशन भी मैं करवाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहो। जब तक पटवारी की परीक्षा नहीं होती तब तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए डेली एक लेक्चर पक्का लाऊं गणित का। ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे, आप टेंशन नहीं लेनी है किसी ने भी। जल्दी जल्दी करिए, आप सभी इस क्वेश्चन को निपटाइए। करिए करिए, मिटा दो इसे। चलिए सर, अब 13 नंबर की चर्चा करते हैं अपन, 13 नंबर। ठीक है,
13 नंबर भी सेम है, डिटो कॉपी है, अगर करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, ये लीजिए सर 13 नंबर। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 25/36 है। किसी राशि का साधारण ब्याज है वो मूलधन का 25/36 है। अब ये बताया हुआ, ये समझ आ चुका है, यानी कि इसका रेशो बनेगा 25 अनुपात कितना 36 है। देखो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से ज़्यादा हो सकता है, बट अमाउंट से ना तो प्रिंसिपल ज़्यादा हो सकता है ना ऐसा ही ज़्यादा हो सकता है। क्या पता ज़्यादा समय के लिए दिया हो, तो अगर 36/25 है तो कोई दिक्कत नहीं महसूस करनी है। रेशो बिठाना, कभी सोचो कि ऐसा ही तो कम होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। अगर ज़्यादा समय के लिए किसी को धन उधार दिया गया है तो प्रिंसिपल से ज़्यादा ब्याज हो सकता है। और दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान है, सेम है। रेट और टाइम बराबर है। अगर रेट x है तो टाइम भी कितना है, x है, तो ब्याज की दर बताइए। वही चीज़ पूछी है, यानी कि जो रेट है, रेट आप बताओ क्या होगा। रेट होने वाला है ब्याज इंटू में 100 और p इंटू में t। तो ब्याज कितना अपना 25 इंटू में 100, प्रिंसिपल कितना है 36 और टाइम कितना x और इधर भी कितना x। देखो वैसे तो स्क्वायर रूट करना है इन फ्यूचर, बाद में भेजा अच्छे से चले तो ये आएगा 25 का स्क्वायर रूट कितना 5, 100 का स्क्वायर रूट कितना 10 और 36 का स्क्वायर रूट कितना 6। ये डायरेक्ट किसकी वैल्यू आएगी x को, x का स्क्वायर तो होना ही है, ठीक है। तो ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 5, यानी कि 25/3 और 25/3 को लिख सकते हैं 1/3, 8 से 1/3% वार्षिक मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। तो यार ये 9 नंबर मैंने करवाया, और 9 नंबर के बाद जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो आप कहाँ पे करोगे, घर पे करोगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ये 13 नंबर हुआ। अब 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ज़रूर है, आप उसे करने की कोशिश करो। अभी तो इंस्टेंट आंसर मत दो। एक छोटी सी बात उसमें ये है, यदि वर्षों की संख्या, देखो टाइम और रेट है, ये इंपॉर्टेंट है उसमें। वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है। अगर सिंपल भाषा का प्रयोग करें तो वर्षों की आधा रेट की जो संख्या उससे आधी है। अगर रेट 2x है तो टाइम कितना है x है, बट इतनी सी बात है इसमें बराबर नहीं है, इसमें ये है। इन फ्यूचर ऐसा भी बोल सकता है कि जो टाइम है वो रेट से 33 से 1/3% अधिक है। जो टाइम है वो रेट से 33 से 1/3% अधिक है, यानी कि अगर रेट 3 है तो टाइम कितना, ये 4x और कितना हो सकता है 3x हो सकता है। ये भाषा का प्रयोग करना है, क्योंकि ये चीज़ें हम सभी ने प्रतिशत में सीख ली हैं। किस चैप्टर में, प्रतिशत में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं हम सभी, ठीक है। तो ये खत्म सर, 14 नंबर बिल्कुल सिंपल था। और 15 नंबर ऐसे हलवा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत हल्के किस्म के क्वेश्चन है। जो 15 नंबर है बस ये करवाने वाली बात है, बाकी आप सभी तो ऐसे कर दोगे, आप सभी तो बहुत खतरनाक बंदे हो। चलिए 15 नंबर करो। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात, 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात, यानी कि मूलधन और मिश्र धन का रेशो है। मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात है वो कितना है 10 अनुपात कितना है 12 है। आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 5:6 है। अब देखिए ये मिश्र धन है, इस मिश्र धन में इस 6 रुपये में क्या शामिल है, इस 6 रुपये में एक तो शामिल है साधारण ब्याज और प्लस इसमें क्या शामिल है, मूलधन शामिल है। तो सिंपल सी बात है, मूलधन तो कितना है 5 है, तो जाहिर सी बात है साधारण ब्याज कितना होगा 1 रुपया होगा। और हम सभी से पूछा गया है वार्षिक दर कितनी होगी, तो इधर देखते हैं। अब जो रेट है यहाँ लिखते हैं, जो रेट है इधर ही लिखते हैं। रेट कितना है, ब्याज इंटू में 100, ठीक है, ब्याज इंटू 100 बटे में p इंटू में कितना t, ठीक है। तो ब्याज कितना है अपना 1 रुपया है, इंटू 100 तो रकम है एक, प्रिंसिपल कितना है अपना, प्रिंसिपल मूलधन होता है कितना सर 5, और टाइम कितना अपना 1 आएगा क्योंकि वार्षिक बात हो रही है। तो ये 5 कितनी बार जाएगा 20 बार। तो जो रेट है उसका जो मेरा आंसर है वो कितना आएगा 20% आएगा। उम्मीद बहुत तगड़ी कर रहा हूँ आप सभी से कि आप सभी का ये आंसर सही आया होगा। तो जो रेट है वो अपनी कितनी आएगी 20% आएगी। ओके चलिए सर इसे मिटा देते हैं। अब देखिए आप सभी 15 खत्म हुआ क्वेश्चन, 15 हुआ। अब आगे कौन सा है 16 नंबर प्रश्न है, जाहिर सी बात है। तो 16 नंबर तो डिटो कॉपी है,
ठीक है। तो उम्मीद है कि आप घर पे करोगे। तो मैंने आपको कौन कौन से दिए, 14 के बाद 16, 3 दे दिए ना, 9 के बाद 14 और 16 दे दिए, ठीक है। ओके, अब देखिए आप सभी 17 नंबर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर मैं इनको ना भी लेता तो भी चलता, ठीक है। जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर है, उसे डायरेक्ट करवाऊंगा, आप कर पाओगे। यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात, कितने वर्षों का, 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है। मूलधन और ब्याज का रेशो है, यानी कि प्रिंसिपल का जो रेशो है वो एसआई के साथ है, और वो भी कितना है, 10:3, और वो भी कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। तो आपके पास सब कुछ है, और मेरे हिसाब से आपको रेट ज्ञात करनी है। तो रेट बोले तो ब्याज इंटू में 100 बटे में आर है, तो पी इंटू में टी। तो ब्याज कितना बॉस, ब्याज है 3 इंटू में 100 एक रकम है, पी कितना, पी 10 है, और भगवान की दया से टाइम कितना गिवन है, 5। तो 10 इंटू 5 50 जाएगा 2 बार। तो जो रेट है वो कितनी आएगी, 6% मेरी क्या आएगी, रेट आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत शानदार तरीके से इन चीज़ों को, इन लम्हों को जी रहे हो, और आप कर भी पाओगे। कर क्यों ना पाओगे, आप हो ही बहुत अच्छे, ठीक है। तो 17 नंबर हुआ, 6%। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर आएगा, ठीक है। वेरी गुड। चलिए सर, अब 17 नंबर खत्म हुआ, अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप ये क्लासें लगाओ या ना लगाओ, जब प्रैक्टिस सेशन, परसेंटेज का प्रैक्टिस सेशन शायद संडे को होगा, और संडे को एटलीस्ट सुन लीजिए आप सभी, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे। कितने घंटे की क्लास रहेगी, 3 आवर की क्लास रहेगी, 3 घंटे का सेशन रहेगा, जिसमें हम जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाए वो करेंगे, ठीक है। तो संडे को एक अच्छा सा टाइम कमेंट बॉक्स में सुजेस्ट करना कि इस टाइमिंग सर हम लगातार 3 घंटे बैठ के मैथ करेंगे। संडे को सिर्फ और सिर्फ गणित की क्लास होगी। हर संडे को 3-3 घंटे के सेशन आएंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, या ऐसा मान के चलो कि अगर आपका पेपर हार्ड आता है तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आप घर पे करोगे या कहाँ पे करोगे, तो यार ऐसा है, 18 नंबर है वो बिल्कुल 16 नंबर जैसा है। तो होमवर्क पीछे वाले में मात्र 2 या 3 बच्चों ने आंसर दिया था। अब आंसर दोगे या नहीं दोगे आपकी मर्जी है, मेरा काम है करवाना। अगर आपको 20 करवा पा रहा हूँ और आप मुझे थोड़े से आंसर नहीं दे रहे, तो भाई साहब आप जी नहीं रहे अच्छे से, ठीक है। 18 और 1 मैं आपको दूंगा 21 नंबर। तो ये 5 प्रश्न है, पहले मैं 2 देता था आपको, फिर 3, फिर 4, अब डायरेक्ट कितने 5। तो ये 5 प्रश्न आपको कहाँ पे करने हैं, घर पे करने हैं। तो 19 और 20 अब हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि टोटल 21 प्रश्न है इस सेशन में। तो थोड़ी देर और बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। चलिए सर, अब बात करते हैं 19 नंबर की। 19 नंबर की बात करते, देखो सभी बच्चों को पढ़ना है, बाद की बात करेंगे। चलो आप क्वेश्चन करते हैं फिलहाल। यदि मिश्र धन मूलधन से 12 सही 1/2% अधिक है या 12.5% अधिक है। देखो मिश्र धन ज़्यादा है, अरे हाँ के ना, मिश्र धन मूलधन से कितना ज़्यादा है, 12 सही, ये ज़्यादा है 12 सही 1/2 या 12.5% को लिख सकते हैं प्लस का 1/8। अगर मूलधन 8 है तो मिश्र धन कितना होगा, 9, क्योंकि मिश्र धन तो हमेशा ही ज़्यादा होगा। ओके, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो मुझे एक बात बताओ, रेट बतानी है। अब रेट वही बात है, फॉर्मूला लिखना है चुपचाप। कोई बोले जिसको याद हो जाएगा उसको कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज इंटू 100 और पी इंटू में कितना, टी। आपको ये ऐसे ही करना है, वो तरीके नहीं बनाने, शॉर्टकट हमेशा खराब करते हैं। तो ब्याज कितना है, ब्याज है कहीं पे नहीं है। तो एक बात बताओ, साधारण ब्याज होता क्या है, वहाँ पे तो क्वेश्चन छिप जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज बराबर, अगर मिश्र धन में से मूलधन घटा दोगे, मिश्र धन में से मूलधन घटा दोगे तो आपके पास साधारण ब्याज आएगा। यानी मिश्र धन कितना है, 9 रुपये है, और 9 रुपये में से 8 रुपये जाएगा, तो जो SI है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना रहेगा, 1 रुपया रहेगा। तो ब्याज कितना, 1 इंटू में 100 बटे में प्रिंसिपल 8, और टाइम कितना बताओ, टाइम बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है भाई साहब, टाइम कितना, 1, क्योंकि वार्षिक पूछ रहा है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है 1 आएगा, और 100/8 है वो भगवान की दया से इत्तेफाक से कितना आ चुका है, 12 सही 1/2% आ चुका है। कभी आप सोचो कि यार हमेशा जितना
ज़्यादा होगा उतना आएगा, नहीं, इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 12 से 1/2% आएगा। तो 19 नंबर प्रश्न ये था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और सिंपल भी है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए 19 था, 20 नंबर स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करो उसे। ठीक है, मात्र 20-25 सेकेंड हैं। क्वेश्चन पढ़ूंगा, इतने में फटाक से लगा लो 20 नंबर। देखो 20 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यदि मूलधन मिश्रधन से 37.5% कम है। देखो इस बार जो मूलधन है, आप आराम से किया करो प्रश्न को। मूलधन बाद में स्पीड बनेगी, कई पहले स्पीड ढूंढ रहे हैं। पहले स्पीड कैसे बन जाएगी भाई साहब, पहले तो चलना सीखेंगे फिर दौड़ेंगे। ठीक है, तो मूलधन और मिश्रधन है, इस बार मूलधन कम है और कम भी भगवान की दया से वाह वाह है। कितना, 37 सही 1/2%, यानी कि -3/8। अगर मिश्रधन 8 है तो मूलधन कितना, 5। अब ये बातें हैं ना, जो कोई सोच रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं ये, तो भाई साहब परसेंटेज देख के आओ। और वैसे सभी को आती है, यूट्यूब पे पढ़ी वो रहा होता है भगवान की दया से जिसने एक दफ़ा कोचिंग कर रखी होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो पहली बार में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं जो, ये बिल्कुल सिंपल है क्योंकि मूलधन इस बार कम है और साधारण ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। तो रेट बतानी है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई साहब। ब्याज कितना आएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, ब्याज इंटू 100, आर था P इंटू टी, P कितना 5 और T कितना 1, क्योंकि वार्षिक ज्ञात करनी है। ये 5 दफ़ा कितनी बार बॉस, 20 बार। तो जो रेट है वो कितनी आएगी, 60% आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सेशन है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि सभी को क्लास लगानी चाहिए, सभी जितने भी विद्यार्थीगण हैं सभी को क्लास लगानी चाहिए। देखो अभी मस्ती कर रहे हो ना तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम तो होकर रहेगा, एक दिन संडे को बताया भी था, हर संडे को अपने लाइव आके कुछ ना कुछ आपसे प्रश्न पूछा करेंगे। एक विद्यार्थी ने कहा था कि डाउट क्लास लगाइए सर, बिल्कुल आप डाउट सेंड करोगे तभी तो डाउट क्लास बन पाएगी। आप डाउट सेंड ही नहीं करोगे तो डाउट क्लास पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही डाउट के 20 क्वेश्चन हो जाते हैं मैं उसका प्रॉपर एक PDF बना के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा और आप सभी उसे सोल्व करना, पहले डाल दूंगा फिर हम डाउट लगाएंगे। आई ना बात समझ में। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि कुछ बच्चे रेगुलर रहते हैं। एक तो सोनू नाम का है, एक AK47 है, ओके, उसके बाद है एक अंचन है, फिर है रवि सुथार नाम का एक लड़का है, याद नहीं आ रहे मेरे। ठीक है, फिर अंजू शर्मा और पूनम शर्मा है, फिर पूनम वर्मा है। ठीक है, ये कुछ एक लड़के, मतलब कि 15 से 20 नाम नहीं याद मेरे, 15 से 20 रेगुलर क्लास लगा रहे हैं, बाकी आए जा रहे हैं और जाए जा रहे हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। एक बार के लिए पता नहीं कैसा लग रहा है, मुझे नहीं पता, बट आप सभी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। बड़ी यार बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, आपको नहीं पता। एक दिन आओ यहाँ पर और देखो वीडियो कैसे बनती है। समय लगता है, वक्त लगता है, कंटेंट तैयार होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा प्लीज़ धैर्य रखिए और पढ़ते रहिए। तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।